यानी आपको लगता है कि जो आप करें वही राष्ट्रवाद है, वही जो है क़यादत है। हम लोग पास झूठ मक्कारी नहीं है, जो है खुला है, हम लोग खुली किताब की तरह देंगे तो देंगे। इसके क्या संकेत समझे जाएं? ये जो आपने गुड्डू जमाली को समर्थन दिया है बैकडोर से कि MIM के लोग जो है गुड्डू जमाली का समर्थन, क्या ये भीम और मीम का एक गठबंधन समझा जाए आने वाले 2000? क्यों ना समझा जाए? मैं तो आपको शुरू से कह देना, क्यों ना समझा जाए? और बिल्कुल समझना चाहिए, इसमें शर्माने क्या बात है। और जरूर होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये दो तबके जब सबसे ज्यादा कमजोर हैं मुल्क के अंदर, तो इनको क्यों एक नहीं होना चाहिए? हमने इमरान प्रतापगढ़ी के लिए समर्थन किया, हमें मालूम है। तो आपको बधाई तक नहीं दिए, ना दें, बधाई भी नहीं दिए इमरान प्रतापगढ़ी, क्या करना, आपका नाम भी नहीं लिए। अरे ना लें भाई, हमें क्या करना। हमारी जो सोच है, हमारी सोच इमरान प्रतापगढ़ी को भेजने की नहीं थी, हमारी सोच एक आवाज को भेजने की थी कि एक आवाज पहुंच जाए अंदर, एक आवाज उठने वाली। इमरान प्रतापगढ़ी है बिहार में जहर तो ये बोल रहे थे आपके लिए, और कितना जहर बोल रहे थे और आप तुरंत दे दिए। आज ये बात पूरे हिंदुस्तान में देख ली ना कि जिस शख्स ने हमारे सदर को क्या क्या नहीं कहा। नमस्कार, मैं मोहम्मद जैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। उत्तर प्रदेश और देश में सियासत किस तरीके से गरमाई हुई है, ये आप लगातार देख रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता चाहिए या राष्ट्रवाद। किस रास्ते पे चल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी, ये तो सवाल लोग करने लगे हैं। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भी इसी बीच सवाल उठने लगा है कि आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती क्या है उत्तर प्रदेश से और देश से। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लखनऊ जिला प्रवक्ता मौजूद हैं, तौफीक खां। तौफीक खां जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या चाह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैफ भाई। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जैसा आपने पूछा कि क्या चाह रही है, और अभी आपने एक सवाल ये किया कि बीजेपी सत्ता चाहती है, राष्ट्रवाद चाहती है, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि बीजेपी सिर्फ सत्ता चाहती है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या चाहती है? वो चाहती है कि इस देश के अंदर संविधान को जिंदा रखा जाए, संविधान को जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था उसको पूरा किया जाए। हम ये चाहते हैं, और बीजेपी चाहती है कि हम किसी भी तरह, चाहे जैसा हो, हम सत्ता में बने रहें। ये फर्क है मजलिस में और बीजेपी में। नहीं, आप कह रहे हैं बीजेपी चाहती है सत्ता, ठीक है, बीजेपी चाहती है सत्ता, लेकिन आपका पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी को आप समर्थन दे देते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में अगर आपको लाया जाए तो आप गुड्डू जमाली BSP के प्रत्याशी हैं। मुस्लिम प्रतिनिधित्व जो है वो बहुत कम है। जो एक आवाज़ होनी चाहिए जिस दबे कुचले तबके की, यानी कि माइनॉरिटीज़ की, दलित की, इसकी आवाज़ बहुत कम है विधानसभा के अंदर हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा। हमारी पार्टी ये चाहती है कि किसी तरह हम लोग विधानसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ऐसे लोगों को पहुँचाएं ताकि वो इन मुद्दों को उठा सके देश के अंदर। तो हमारी पार्टी ने ये डिसाइड किया, इम्तियाज़ जलील साहब ने, जैसा आपने कहा, कि हम अपना वोट इमरान प्रतापगढ़ी को भेजेंगे। वो अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक अच्छे वक्ता हैं, और हमारी उम्मीद ये है उनसे कि वो जब जाएंगे राज्यसभा के अंदर तो दबे मजलूमों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएंगे। वो किसी पार्टी के दबाव में नहीं रहेंगे। अभी तक तो हमने सोचा है, और इसी यानी आप क़यादत मजबूत करना चाहते हैं, लीडरशिप चाहते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, क्या करना, आपका नाम भी नहीं लिए। अरे ना लें भाई, हमें क्या करना। हमारी जो सोच है, हमारी सोच इमरान प्रतापगढ़ी को भेजने की नहीं थी, हमारी सोच एक आवाज को भेजने की थी कि एक आवाज पहुंच जाए अंदर, एक आवाज उठने वाली हो जाए। हम ऐसे वैसे को नहीं भेजना चाहते थे। दाल गिर गई रूखे थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहावतें हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, वही इमरान प्रतापगढ़ी है बिहार में जहर तो ये बोल रहे थे आपके लिए, और कितना जहर बोल रहे थे और आप तुरंत दे दिए। आज ये बात पूरे हिंदुस्तान ने देख ली ना कि जिस शख्स ने हमारे सदर को क्या क्या नहीं कहा कि आप क्यों आ रहे हैं। अच्छा, क्या कहते थे बिहार में क्या कहते थे? आप क्यों आ रहे हैं? 2 सीट जिताकर क्या करें? आप महाराष्ट्र क्या करने आ रहे हैं? आप वहाँ क्या करने आ रहे हैं? आप क्या कर लेंगे? आज जरूरत होगी, आज जरूरत हुई इमरान साहब को हमारी। आज पता चल गया 2 सीटों की ताकत क्या होती है। वो तो कह रहे दिया ही नहीं। हाँ ठीक, वो तो कह रहे दिया ही नहीं। हाँ, उनको कांग्रेस ने और शिवसेना ने सबने दिया, हमने तो कुछ दिया नहीं। जाके उठा के देखे डेटा, कैसे जीते हैं, क्या हुआ है, तब पता चलेगा उनको। हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हम लोग को ना देना होता तो डंके की चोट पे कहते नहीं देता तुमको। और देना होता तो बोलते देते हम लोग। हम लोग पास झूठ मक्कारी नहीं है, जो है खुला है, हम लोग खुली किताब की तरह देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो। अच्छा, इसके क्या संकेत समझे जाएं? ये जो आपने गुड्डू जमाली को समर्थन दिया है बैकडोर से कि
MIM के लोग जो है गुड्डू जमाली का समर्थन, क्या ये भीम और मीम का एक गठबंधन समझा जाए आने वाले 2024 के चुनाव? बिल्कुल समझा जाए। भीम और मीम का गठबंधन बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज दलितों को यानी अपनी तरफ खींचने के लिए, खींचने वाला काम हमारे पास नहीं भाई। हम खींचने की राजनीति नहीं करते हैं, हम लुभाने की राजनीति नहीं करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो डेटा है, आप देखो ना, डेटा देखो भाई, मुसलमान दलित सबसे पिछड़ा है। उसकी हालत है किसने की 70 सालों में? हमने की क्या? अरे दलितों को छोड़िए, उनके लिए मायावती जी हैं। लीडर ऐसा नहीं होता है मेरे भाई कि कोई है फला है, कोई फला है। उनकी बात करना पड़ता है। आप कितने लोकसभा की, राज्यसभा की स्पीचेस उठा के देख लीजिए, कितनी आवाज उठाई गई दलितों के लिए, कितनी आवाज उठाई गई आदिवासियों के लिए। चंद्रशेखर रावण भी उनके लिए ठीक है, सड़कों पर बहुत है, सड़कों पर भाई बहुत है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक कॉम्बिनेशन बने, एक लीडरशिप, एक ऐसे लीडर के पीछे समाज आए जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को लेकर चल रहे हैं। और वो कौन है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। कौन आज संविधान की बात कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई है? यानी मुसलमानों के साथ साथ अब आप लोग दलितों को भी अपनी तरफ, भाई हम उस हर तबके को अपने साथ लेंगे जो दबा है, कुचला है, जो कमजोर है। और क्यों लेंगे? इसकी एक वजह बताता हूँ। हिंदुस्तान है मेरा, यहाँ पर अगर हम दबे हुए कुचले हुए लोगों को उठाएंगे नहीं तो फिर हम उनको मजबूत कैसे होगा, आप बताएं। अगर हम उनको कहने देंगे कि नहीं तुम रहो ऐसे ही पड़े रहो, और जो मजबूत है उसको और मजबूत करेंगे, तो इससे मेरा देश उन्नति करेगा? भला कभी नहीं कर पाएगा। मेरे सदर कह रहे हैं कि जो दबा कुचला जो तबका है, इसको उभारो, बोलने का ट्रेनिंग देते हैं क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब आप लोगों को? ये नेचुरल है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मैंने सवाल आपसे क्या पूछा, आप क्या बता रहे हैं? क्या मैंने हम ये कह रहे हैं क्या भीम और मीम का ये गठबंधन समझा जाए? क्यों ना समझा जाए? मैं तो आपको शुरू से कह देना, क्यों ना समझा जाए? और बिल्कुल समझना चाहिए, इसमें शर्माने क्या बात है? और जरूर होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये दो तबके जब सबसे ज्यादा कमजोर है मुल्क के अंदर, तो इनको क्यों एक नहीं होना चाहिए? क्यों दूरी है? किसने खाई पैदा करी हमारे बीच में? हम दलित मुसलमान, पहली बात तो दलित मुसलमान मत कहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सब मिलके ही रहते थे इस देश के अंदर। अभी भले ही मैं मानता हूँ खाई आ गई हो, लेकिन इस खाई को हम इंशाल्लाह पाटेंगे, उसको हम जोड़ेंगे। और सबसे पहले हम ये काम कर रहे हैं कि दलित भाई और मुसलमान ये दो एक प्लेटफॉर्म पर पहले आकर, यानी 2022 के चुनाव में हारने के बाद में आपको सबक मिल ही गया आखिर? हाँ, जैसे अखिलेश यादव को सबक मिला वैसे हमको भी मिल गया। आप अखिलेश यादव के पास क्यों जा रहे हैं? हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। चुनाव हम हारे बस। अरे आप हारे हैं? नहीं, हम ही हारे बस। आप हारे हैं ना? अरे वो तो जीत रहे थे ना, 400 से जीत रहे थे। हमने तो 400 का दावा नहीं किया था, हमने तो 4 का दावा किया था। वो तो 400 का कर रहे थे, कैसे हार गए? नहीं, आप कह रहे थे हम सरकार में आ रहे हैं। हमने ये नहीं कहा था बीजेपी जीत गई, आप फिर भी सरकार में नहीं आए। नहीं कह रहे थे कि सरकार में आ रहे हैं, हमने कहा हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, और नहीं बनी। आप मेरी स्पीचेस उठा के देख लीजिए, हमने कहा था नहीं बनने देंगे हमारे बगैर। बनी क्या? नहीं बनी। नहीं, अखिलेश यादव के पीछे आप क्यों पड़े? अपनी बात रखिए ना भाई। आप कह रहे हो कि आप हार गए, तो हमने कहा कि वो भी तो हार गए। आप हम ही से बस हार गए। आप तो हमको ऐसे दिखाते जैसे लगता है कि हम 400 सीटों पे लड़ रहे थे। अरे हम तो 100 सीटों पे लड़ रहे थे। नहीं, गठबंधन तो आपने भी किया था। किससे किया था? आपने एक मोर्चा बनाया था, उसमें काफी लोग थे। हाँ बिल्कुल थे, और बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने में क्या हार? लोग लड़ते हैं, हारते हैं। क्या अखिलेश यादव क्या बिहार में नहीं हारते हैं? क्या अखिलेश यादव से यूपी में लड़ते हैं? अखिलेश यादव बिहार नहीं हारते, महाराष्ट्र नहीं हारते, कहाँ है? यूपी में तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमको देखिए, महाराष्ट्र में हमारा एक सांसद है, गुजरात में हमारे कॉर्पोरेटर हैं, महाराष्ट्र बिहार में हमारे विधायक हैं, हैदराबाद में हमारे विधायक हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में भी जा रहे हैं अब हम। आप ये हमको ना बताएं बीजेपी को जिताने के लिए। हाँ, बीजेपी को जिताने के लिए, वो तो हमने देख लिया। हम चीखते रहे 2022 में कि आप समझो कि बीजेपी जीत रही है, ये हार रहे हैं, लेकिन पब्लिक ने हमारी नहीं सुनी। हम तो पहले से देख रहे थे ना फील्ड के ऊपर, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। तो ठीक है, आज आप देख लिए। हम ये कह रहे थे कि अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगर आप 10 से 15 विधायक जिता देते, तो आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर हालत है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, ये विधायक बोलते। आज कहाँ है अखिलेश यादव के विधायक सारे? कहाँ छुप के बैठे हुए हैं? तो एक बात बताइए, अगर आप दलितों के लिए दम भर रहे हैं तो कोई तो चेहरा आपके पास होगा। बिल्कुल है, दलितों को दिखाने के लिए। बिल्कुल बहुत से चेहरे हैं, बिल्कुल बहुत। गिना दीजिए, जुबानों पर लोग देखना चाहते हैं। देखिए, चेहरे हैं हमारे पास। सुनिए, हमने जो गठबंधन अभी किया है, सुनिए हमारी बात सुनिए। वो वामन मिश्राम जी से जब किया था, और हमारे पास बाबू सिंह कुशवाहा जी, इनसे बड़ा कोई चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों का? बाबू सिंह कुशवाहा थे। ऐसे तो राष्ट्रपति भी रामनाथ कोविंद जी। नहीं, तो राष्ट्रपति तो अलग चीज है भाई, उसको आप कहाँ लिया राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति तो एक सम्मानित व्यक्ति, वो अलग चीज है। हम ये कह रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जो हमारे साथ उनसे बड़ा कोई चेहरा है? आपके रात भर हमारे साथ आए थे, रात भर बाद में चले गए, लेकिन वो चेहरा नहीं थे क्या?
मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा मैं हूँ। वही कह रहा हूँ जो भाई अगर साथ में अगर आपको दलितों को अपनी तरफ खींचना है तो कोई तो चेहरा दिखाए। तो भाई मतलब दिखाएंगे भाई आप? हम तो ये दिखा रहे हैं ना कि देखो हम ये दिखा रहे हैं कि ये सोफा रखा है, ये सोफा रखा है, हाँ। हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। अच्छा। ये मैं बैठा हूँ असदुद्दीन ओवैसी, आप बैठे हैं बाबू सिंह कुशवाहा। हाँ। ये दिखाना चाह रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे हैं कि आप वहाँ खड़े हो जाओ। हम चाह रहे हैं हम ऐसे बैठेंगे यूं साथ में, और कोई भी बात होगी तो डट के मुकाबला करेंगे उस चीज का। भागीदारी मोर्चा इसी का नाम है। बिल्कुल इसी का नाम है, ये हिस्सेदारी इसी का नाम है। हम इसकी बात कर रहे हैं, और आप क्या बात कर रहे हैं कि नहीं तुम कुर्सी लगाओ, तुम मेज लगाओ, तुम टेंट बांधो, तुम ये करो, तुम माइक पे आके हेलो माइक टेस्टिंग करो, उसके बाद जो है नेताजी आएंगे उनको फूल पहनाओ, वो भाषण देके चले जाएंगे, तुम वोट डाल दो, मेरी जिंदगी खत्म। समझाते अच्छा, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है। क्यों लॉजिक नहीं? क्या मैंने आपसे पूछा कि आपके पार्टी में कोई दलित चेहरा है? मैंने कहा ना भाई दलित चेहरे हैं, लेकिन जब हम आपको बता रहे हैं सबसे बड़ा चेहरा हमारे पास बाबू सिंह कुशवाहा हमारे साथ कुर्सी डाल के बैठे हैं, तो क्या तकलीफ है आपको? आप क्या चाहते हैं कि वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें? साथ में बैठे हैं हम, दलित और मुसलमान मिलकर साथ में बैठे हैं, अपनी अपनी नहीं, उत्तर प्रदेश जीतना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कर रहे तो हम लोग भाई, हम लोग गठबंधन किए, वामन मिश्रान से किए और बाबू सिंह कुशवाहा से किए, और भी दीगर पार्टियां थी हमारे साथ, और भी छोटे छोटे दल थे हमारे साथ। बिहार के अंदर कितने हमारे दलित भाइयों की पार्टीज हैं छोटी छोटी, वो हमारे साथ मिलकर लड़ी थी चुनाव। अच्छा, जो गुड्डू जमाली को आपने और समर्थन दुनिया दिया, बिहार में तो बीएसपी भी साथ थी हमारे। वही पैतड़ा आपने जो है उत्तर प्रदेश में तो नहीं खेल दी तो मतलब क्या गलती है गुड्डू इसमें? जमाली के लिए? गुड्डू जमाली के लिए हमने इसलिए समर्थन किया, गुड्डू जमाली आप एक नेता के तौर पे देख रहे हैं उनको, हाँ। लेकिन गुड्डू जमाली व्यक्तिगत एक ऐसे इंसान है जो काम करते हैं गरीबों के लिए, जो स्कूल्स बनाने की, जो कॉलेज बनाने की, जो हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं और उस पर काम भी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। हमने इस चीज़ से मुतासिर होकर कहा कि गुड्डू जमाली का सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सांसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर ऐसे लोग पहुंचे जो सिर्फ जबानी खर्चे भी ना करें बल्कि पब्लिक के लिए उतर के ज़मीन पर काम भी करें। और गुड्डू जमाली जैसे लोग वो लोग हैं जो अगर सांसद में जाएंगे तो वहाँ से गरीबों का हक ला के गरीबों को देंगे। तो फिर आपको छोड़ के क्यों चले गए? देखिए ये सब एक राजनीतिक सोच होती है, किसी का मन है आज हमारे साथ, अब जब हमारे साथ आए तो बीएसपी ने तो नहीं पूछा, हम चले गए तो हमने उनसे नहीं पूछा, अपनी अपनी मर्जी है। देखिए राजनीति के अंदर कोई किसी का बंधा नहीं होता है, कोई कहीं जा रहा है जाने यानी दीजिए। आप भी जा सकते हैं बीजेपी में? एक विचारधारा की लड़ाई होती है, हमारी विचारधारा संविधान की है, हम उस विचारधारा के साथ मुतासिर होते हैं जो संविधान की, जो बाबा साहब अम्बेडकर की, जो गांधी की बात करते हैं देश के अंदर। हम गॉडसे की बात करने वालों के साथ कभी नहीं जा सकते, हम मर जाएंगे लेकिन नहीं जा सकते। यही बात तो हार्दिक पटेल भी कह रहे थे गुजरात से। हार्दिक पटेल और तौफीक खान में फ़र्क है। मैं गांधी का मानने वाला हूँ, मैं अम्बेडकर का मानने वाला हूँ, मैं भगत सिंह का मानने वाला हूँ, मैं गॉडसे का मानने वाला नहीं। कहते तो इसी तरीके से हैं लोग, बिल्कुल कहते होंगे, लेकिन मेरे में और जिसके आप नाम ले रहे हैं उनमें फ़र्क है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ये तौफीक खान मौजूद थे, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लखनऊ प्रवक्ता। अब सवाल यहाँ पर यह सबसे बड़ा उठता है कि आखिर देश में चल क्या रहा है? सारी पार्टियां राष्ट्रवाद और अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो कौन किसके पहले में जाकर बैठता है मालूम ही नहीं चलता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कहीं पर भी तोड़फोड़ करने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे वो गोवा या मध्य प्रदेश। अब महाराष्ट्र की बारी, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर माहौल को क्रिएट किया जा रहा है सरकार गिराने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय दीजिए और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।